तो हेलो आंटी, तो थैंक यू मेरे को वीडियो बनाने के परमिशन देने के लिए। बाकी का आपका नाम क्या है, थोड़ा बोल दीजिए। मेरा नाम जूली है, लोग पीजी पराठे वाली के नाम से जानते हैं वैसे। तो आपका ये जो कार्ट है कितने दिनों से खुला हुआ है? ये 2022 से मैंने खुला हुआ है। गर्मियों में वैसे नहीं रहती हूँ, सर्दियों में दिखती हूँ बस वही। तो गर्मियों में बहुत धूप पड़ती है तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाता है, ऑनलाइन कर लेती हूँ। और सर्दियों में अवेलेबल रहती हूँ यहाँ पे, जैसे बारिश का मौसम शुरू तो मैं भी यहाँ आ जाती हूँ अपने कार्ट के पास। तो मैं ऑनलाइन करती हूँ, वहाँ पे भी है मेरे। तो आपको ऑनलाइन में क्या माने से आ जाता है, मतलब पीजी पराठे वाली, पीजी पराठे वाली? अभी वहाँ पे ऑफ है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफलाइन दे रही हूँ, तो जिनको खाना होता है ना वो इधर से ही करते हैं। तो उधर से मैं जैसे हालात ठीक नहीं हो तो मैं ऑनलाइन जाती हूँ, वहीं से ही सर्विस देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। तो ऑनलाइन का टाइमिंग कितने से कितना तक है? वही सेम है, मगर अनलिमिटेड टाइम है, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, हम लोग खोले रखते हैं। मतलब आप घर जाके भी रात को बना लेते हैं? हाँ, मतलब अगर ओपन रहता है रेस्टोरेंट, मतलब कर पाते हैं तो ऑनलाइन रखते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल जो कर रही हूँ इसलिए वहाँ पे बंद है मेरा। मतलब बाकी आपके पास जो पराठे है उसका प्राइस पॉइंट कितना है, मतलब कितने से शुरू होता है? मेरे तो प्राइस अभी 60 है खाने के। एक पराठा होता है, उसमें आपका सैलड आ गया, आलू का मसाला आ गया, ठीक है। कई तरह की चटनी मैं देती हूँ, वो तो अलग से है। सेव वगैरह उसमें स्टफिंग सारे आते हैं, 4-5 आइटम स्टफिंग में आते हैं आलू के पराठे में। और 4 चटनी में देती हूँ, साथ ही साथ दही, टमाटो सॉस, अचार और पुदीने का चटनी आता है। और कभी कभार पीनट आता है, सेजवान आती है, वो डिपेंड करता है वैरायटी को लेके। और मेरा बेसिक सा चीज़ है जो सीजनल फूड आ जाते हैं, जैसे गाजर हो गया, मटर हो गए, बीन्स, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी हो गए, कैप्सिकम हो गए, तो वो सारे जनरली हर टाइम आपको अवेलेबल पराठे के अंदर मिलेगा। और यही है मेरा एक ही आइटम है, और कुछ नहीं है। बस उसके एक पराठा, जैसे आपका कॉम्बो होता है दाल चावल के, तो एक पराठा, सब्जी, सैलेड, चटनी, बस। तो एक प्लेट में कितना पराठा आता है? एक ही जंबो साइज होगा आपका, एक बंदे के लिए सही है। मतलब आपका जैसे मील खाते हो आप, उसी हिसाब से पूरा परफेक्ट है। 60 रुपए में एक पराठा, उसके साथ कुछ क्या क्या सब्जी आता है? एक तो ये काबुली चना आ जाती है, दिखा देते हैं थोड़ा सा। इसमें कम ऑयल है, इसमें ज़्यादा ये वाले चने हैं। और ठीक है, और इसके साथ मैं देती हूँ ये वाले पुदीना और पीनट धनिया की चटनी। ये टमाटो सॉस है जो वो भी कंपनी का है, दही है, और अचार दे देती हूँ। और इसमें क्या है? ये वाला है, इसमें थोड़ा सा कम ऑयल है। ऑयल का जो लेवल है इधर है, ये नीचे का शीशा होता है ना, तो जो प्रेफर नहीं करते हैं, सब सब्जी का प्रेफर करते हैं, ऑयल नहीं लेते हैं, तो उनके लिए है। कोई कहते हैं बिना ऑयल के दे दो, तो उबला हुआ होता है बस। तो आपका टाइमिंग कितने से कितना तक है? 9 से 3 बजे तक। 9 बजे मतलब मैं आ जाती हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक, मतलब मेरी प्रिपरेशन करने के बाद ही ओपन होती है। तो 9 बजे तक कोई आ जाए तो 9 बजे से मैं 3 बजे तक अवेलेबल रहती हूँ। तो आपका ये जो लोकेशन है, प्रॉपर लोकेशन थोड़ा बोल दीजिए। ये डीएवी है, सबसे पुरानी है, यूनिट 8 डीएवी। ठीक है, ये रास्ता यूनिट 8 डीएवी से सीआरपी तक जाती है। तो आप यहाँ इसी लोकेशन में, ये डीएसबीएम कॉलेज है, उसका हॉस्टल के दीवार के साथ ही है। और ये कौन सा वाला मतलब बस स्टैंड? ये मो बस स्टैंड है, इसमें सारी सरकारी बस रहती है। ठीक है, हमारे लिए एक बना दीजिए पराठा। ठीक है। बाकी पार्सल के एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है क्या? इसमें क्या क्या आ जाता है आपके लिए? वही चीज़, ये 130 का प्लेट है अभी फिलहाल। पार्सल 120 खाने के लिए, लेने के लिए 130, क्योंकि ये डिस्पोजल 10-12 रुपये आते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग ज़्यादा मतलब चार्जेस नहीं लेते हैं, जो है सो है। खाने का हम बढ़ा सकते हैं, मगर बाकी चीज़ों में चार्ज नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से कर दिया हूँ। तो पार्सल प्लेट में आपको 2 पराठा आता है? नहीं, ये 130 की है। 130 में वही एक ही सामान है, 60 का 70 सिंगल में नहीं देती हूँ, क्योंकि सिंगल के लिए मुझे पॉली बैग यूज करना पड़ता है, मैं उसे अवॉइड करती हूँ। अब बस जिसको लेना है वही ये ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जोमेटो स्विगी में थोड़ा प्राइस बढ़ के आता है, यही सेम प्राइस? नहीं, सेम प्राइस बड़ा है, क्योंकि उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। स्विगी तो लेगा उसका कमीशन। 45% तो हमारी तरफ से लेते हैं, तो हमको उसके साथ ऐड करना। हम लोग सिर्फ पराठे का ऐड देते हैं, मगर उसमें ये जो देते हैं ना, ये सारा जाता है उसमें, ऐसी बात नहीं है। मगर पराठा जो है खाने के लिए एक ही, मतलब आपको पराठा खाना है तो मेरे दुकान में आना है, बस। मंगलवार को मेरा बंद रहता है, बाकी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि खुला रखूँ, क्योंकि सारा कुछ मैं ही करती हूँ घर में, मतलब बर्तन धोने से लेकर सब्जी लाने तक। रात को 11 बजे तक भी ज़रूरत पड़े तो काम करे, जैसे मसाले मेरे खुद के बने होते हैं, तो इसको पीसना भुनना सारा कुछ मैं ही करती हूँ, और कोई नहीं।
कोई भी खरीदा हुआ मसाला नहीं है आपके पास? नहीं, खरीदा हुआ लाती हूँ, जैसे छोले मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, तो मैं सारा सब्जी में मसाले नहीं डालती हूँ, मैं ऊपर से स्प्रिंकलिंग करती हूँ बस। क्योंकि टाइम डिपेंड करता है ना कि आप कितने बजे तक अपना खाने को अच्छे क्वालिटी में मेंटेन करोगे, तो सारा सामान उसमें डाल देंगे, आमचूर वगैरह तो खट्टे हो जाएंगे ना, तो उसी हिसाब से मैं मसाले में ही सारा कुछ डालती हूँ और उसी को देती हूँ, जिसको मर्जी है लो। वैसे टेस्ट में कोई कमी नहीं है, उसको ना डालो तो भी कोई कमी नहीं है, मगर देना है। कोई बंदा अपना पैसा दे रहा है खाने के लिए, टाइम अपना बर्बाद कर रहा है, तो उसको अच्छा क्वालिटी मिले, बस वही है और कुछ। लोग भाग के आते हैं खाने के लिए, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, अभी मैं भी देखने लगी हूँ, तो फिर चीज़ें वही है कि अब लोग जो बंदा आता है, जितने भीड़ होगी क्वालिटी में उतना उसको नहीं मिलेगा, जस्टिफाइड नहीं होंगे, तो फिर वो क्यों आएगा अपना पेट्रोल वगैरह सारा खर्चा करके। चीज़ है। बाकी बहुत ही कम लोग जो सनफ्लावर का फ्रीडम ऑयल हो गया, राइस बना ऑयल है, बहुत कम लोग ही यूज करते कोई हैं। लोग जानते नहीं है, वो पूछ के जाते हैं ये हरा वाला कौन सा है। मैं भी तो फर्स्ट टाइम देखा ये हरा वाला कौन है। मैं बहुत रिसर्च करती हूँ कि लोगों को चाहे मेरी मार्जिन कम निकले मगर अच्छा मिले, क्योंकि आप इधर से निकल जाओगे, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपकी किसी वजह से अगर तबीयत खराब हुई तो घर वाले बोलेंगे उधर जाके खाना खाया होगा, है कि नहीं, जनरल सी बात है। तो इसीलिए मैं एश्योर रहती हूँ कि भाई बंदे को जो मिलता है ना वो अच्छे से मिले, इसीलिए हम लोग थोड़ा कम मार्जिन रख के भी खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई कोई क्लेम करने वाला नहीं है कि आज इसका खा के बीमार पड़ गए या आज पेट में इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है, दुख रहा है, ऐसा कोई नहीं है। हम बिजनेस के चलते नहीं कर पा रहे, बस हाँ रोजी रोटी मिल जाएगी तो मिल जाएगी। बहुत पहले तो बहुत लोग आते थे, पूछते थे ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे हुआ, अभी कोई नहीं पूछता, उनको मतलब मेरे पे भरोसा हो गया कि नहीं हाँ आंटी जो दे रही है वो सही दे रही है, और उसमें क्वालिटी आप पहले बहुत मतलब कस्टमर कस्ट करने पड़ते, लोगों को समझाना पड़ता था भाई देखो 30 रुपये में जहाँ पे 10 रुपये में पराठे मिलते हैं ना, वहाँ की ऑयल अलग होगी, हम लोग ऑयल अलग ले रहे हैं, क्योंकि सबके बजट अपने अपने हिसाब से अलग है। मैं अपने बजट के हिसाब से लोगों को क्या दे पा रही हूँ वो अलग है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि कोई जानबूझ के खराब दे रहा, नहीं, मैं डायरेक्ट इधर से निकालती हूँ देती हूँ। लोग हैं कि पानी भी मिला दें, तो चीज़ है कि मैंने कहा नहीं भाई जो देना है देना है, तो हाइजीनिकली जो दे पाए दे रहे, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि भाई हमें ये क्यों दे रहे हो या ये क्यों नहीं दिया। जो अपने हिसाब से चटनी कस्टमाइज़ करता है वही हिसाब से है, उससे बेटर देने की सोचती हूँ, क्योंकि भाई जो खाएगा वो याद रखेगा, फिर दोबारा आएगा। अगर ख़राब दिया तो दोबारा तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये मेरा कम चलता है और कम बिकता भी है। या ऐसे नहीं कि हर गली नुक्कड़ में मिल जाती है, तो लोग यहाँ नहीं उधर को आ जाए थे पटिया से, मेरे K9 से काफ़ी कस्टमर बंद हो गए, मैंने मना कर दिया कि सर अब मैं नहीं खोलती हूँ दुकान, क्योंकि भुवनेश्वर के सैलेड में खीरा मिल जाएगा, टमाटर मिल जाएंगे, गाजर मिल जाएगा, बाकी के चीज़ तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी वो रेगुलर हैबिट है, हमें वही सैलेड पसंद है। मैं थोड़ा अलग से दे देती हूँ कि सारा कुछ घास फूस लोगों को मिलता रहे, क्योंकि बच्चे जो है मेरे खाने अब बहुत शौक खा लेते हैं, घर में वही सैलेड मम्मी देगी नहीं ये नहीं खाना है, तो यही बस शौक, बच्चों को पसंद है चलो दे दो। आप भी मेरे लिए बच्चे ही हो, आप यही चीज़ घर में नहीं खाओगे, मेरी दुकान से खाओगे, क्योंकि स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड का अलग ही टेस्ट है कि नहीं। हाँ बस, थैंक यू। तो आज हमारे थे पीजी पराठा, जिसको हम 8 नंबर DAV स्कूल के सामने उनकी आंटी की दुकान है, और उनकी दुकान हमें वाव पराठा के नाम में जाना था, लेकिन आपको जोमेटो स्विगी में उनका ये आ जाएगा पीजी पराठा। बाकी अब थोड़ा अनअवेलेबल है, क्योंकि ये यहाँ पे ये सीजनल बिजनेस है, इसलिए वो कभी इधर में अगर आपको दिखेंगे तो भाई वहाँ पे आपको उनका ऑफलाइन पड़ेगा। बाकी उनका प्लेट 120-130 के आसपास रहता है, जिसमें आपको 2 पराठे रह जाता है, उसी हिसाब से ले लोगे तो एक पराठा 60 रुपये के हिसाब से पड़ जाता है। बाकी इनकी टाइमिंग सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहता है, लेकिन वो 7 से 6 बजे तक आ जाता है, लेकिन वो उस टाइम में वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। बाकी उनका और एक कंप्लेन है कि उनका जो पराठा है थोड़ा टाइम टेकिंग टाइम है, तो आप कभी भी आते हो थोड़ा पेशेंस लेके आना, क्योंकि उनका एक चीज़ बोल रहा है कि ज़्यादातर लोग आके उनको थोड़ा गालियाँ बक के जा जाते हैं, क्योंकि जो पराठा होता है थोड़ा मोटा होता है, उसके ऊपर स्टफिंग होता है, तो उस वजह से इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप भी उस चीज़ को थोड़ा समझिए और उनको थोड़ा टाइम दीजिए, और आपके साथ थोड़ा टाइम लेके आएंगे तो आपको ये फ़र्क मिल जाएगा। बाकी ये आपको 60 रुपये पड़ जाएगा। और एक बात, उड़ीसा मतलब समझ लो यहाँ पे 20-30 रुपये में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है,
लेकिन आपको आज पराठा 60 रुपये देने में बहुत लोगों को दिक्कत भी होगी। ओके, मेरे लिए भी एक चीज़ बोलूँगा, ये भी क्वाइट एक्सपेंसिव है, लेकिन न्यू मतलब एक नया चीज़ को ट्राई करने में पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये टेस्ट अच्छा है तो आप कंपलसरी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप इसको एक टाइम के लिए मतलब लंच के हिसाब से भी ले सकते हैं। 60 रुपये में आप पता है भाई आपको दाल चावल भी मिल सकता है, लेकिन आप चाहोगे तो थोड़ा अलग हट के भी आपको ट्राई कर सकते हैं। खास करके जो 8 नंबर DAV हाई स्कूल हो गया, मतलब DAV स्कूल हो गया, उस साइड के और हो गया, CRP साइड के रोड हो गया, इनके जितने भी लोग थे आप यहाँ पे आके आराम से ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पहले दही मिल जाता है, उसके ग्रीन चटनी, टमाटर सॉस, ये अचार हो गया, उनका थोड़ा सा सैलेड मिल जाता है, और ये उनका छोले का जो करी हो गया, ठीक है। बाकी स्टफिंग के बारे में बोलूँ तो इसको थोड़ा फाड़ के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी भुवनेश्वर में अब थोड़ा सीजन थोड़ा अपने यहाँ भी बदला है, बारिश कभी गर्मी, देखो, ठीक है। ये गोभी है और कौन है, पनीर में है। पनीर थोड़ा बहुत ही कम डाला जाता है, ऑब्वियसली इतना 60 में सारा चीज़ नहीं डाला जा सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये रहा उनका पराठा, ये रहा उनका छोले का करी, और इसको थोड़ा दही के साथ ले लेते हैं, ठीक है। अगर प्राइस के बारे में बोलूँगा और खाने के हिसाब से बोलूँगा, खाना नो डाउट भाई 10 आउट ऑफ 10 है। और एक बात, उनका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और वो फ्रीडम ऑयल्स का यूज़ करते हैं। और एक बार कोई ग्रीन कलर का पैकेट था फ्रीडम का, उसका नाम मेरे को नहीं पता, कोई ग्रेन ऑयल है भाई वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है भाई। फ्रीडम मतलब सनफ्लावर से भी ज़्यादा हेल्दी है, और थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। तो आंटी भी आपका सबका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी फूड दे रहे हैं आपको कंज्यूम करने के लिए। तो आप भी आएँ यहाँ पे ट्राई करिए। 60 से 70 रुपये में आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको पराठा मिल सकता है। ओके, एक बात है कि एक पराठा मिलेगा, लेकिन ये एक मील के समान है। तो आप भी जब भी आते हैं 8 नंबर DAV हाई स्कूल के पास, तो आप आके एक बार वाह पराठा के पास एक बार ट्राई करके जाना। बाकी एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ प्राइस को मत देखना कि 60 रुपये के हिसाब से क्या मिला है। यूनिक टेस्ट करो, नया टेस्ट करो, तो आपको भी आपका टेस्ट कुछ नया खाने को मिलेगा। तो आपसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।